अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंडेफिनिट टेंस को। इंडेफिनिट टेंस की हमने तीनों सीरीज़ को पढ़ लिया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिमिलरली आज भी हम ऐसे ही करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को, फिर उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन को, और उसके बाद हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से। अच्छा, अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है आप लोगों को पता होगा कि है तो प्रेजेंट में, लेकिन कॉन्टिन्यूस इसके साथ लग रहा है, तो जो हमें ये बता रहा है कि जो भी चीज़ है वो कॉन्टिन्यूस है, वो हो रही है, ठीक है, कुछ टाइम तक हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो ये जितनी जो भी चीज़ें अभी कॉन्टिन्यूस हो रही हैं, अभी कुछ टाइम भी होती रहेंगी, वो क्या है, वो आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आएंगी। तो इसको बताने के लिए हम यूजुअली राइट नाउ, नाउ, एट द मोमेंट, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या टुडे भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सीखेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो अपनी चीज़ देखनी है वो ये है कि आपके पास एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं इज, एम एंड आर, ठीक है। इज, एम, आर। उसके बाद आपके पास आता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट आगे लिख लेते हैं, ये ना भी हो तो सेंटेंस आपका फॉर्म हो जाता है। अच्छा, तो आपने देख लिया कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। अब एक मज़े की बात जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपका चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो, सबके अंदर वर्ब विद आईएनजी ही आएगा, ठीक है। आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर। बेसिक स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो जो जैसे आपने देखा था कि हम जब सिंपल टेंसेस पढ़ रहे थे या इंडेफिनिट टेंसेस पढ़ रहे थे, उसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का स्ट्रक्चर सेम था, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, वर्ब चेंज हो रहा था। इसके अंदर भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, आपका हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होता रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम एंड आर। तो ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे आप कह सकते हैं कोई नेम है, ही, शी, इट वगैरह कुछ भी आ जाता है, इस सिचुएशन के अंदर आप अपने हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आई है तो तब आप एम यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल से मुराद है वो वी है, दे है, यू है, कुछ भी है, इस सिचुएशन के अंदर आपने आर यूज करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इज, एम और आर आपने कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके सब्जेक्ट में कौन कौन सी वेरिएशंस आ सकती हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह रहेगा। तो अब हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ सेंटेंसेस को बना लेते हैं। सेंटेंस बनाने से पहले हम फिर से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर तो अब तक याद हो गया होगा। अब हम लिखते हैं सेंटेंसेस को, फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि दे आर वर्किंग on their laptops, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं he is using his mobile phone, ठीक है। तो जो भी काम अभी राइट नाउ हो रहा है उसको हम इस तरह के सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। जैसे मैंने तीन सिचुएशंस लिखी जो मेरे सामने अभी हो रही थी, आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप, ही इज यूजिंग हिज मोबाइल फोन। अब देखिए तीनों के अंदर मैंने आई, दे
और ही, 3 डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को यूज़ किया है और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ किया है। तो आपने भी इसी तरह से सेंटेंस को फॉर्म करना है। अब हम जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, तो स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं नेगेटिव में पहले। अच्छा, अब स्ट्रक्चर जो नेगेटिव का है वो क्या है, वो है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट, और फिर हमारे पास आता है वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम नेगेटिव का मतलब है कि आपने उसमें नॉट ऐड करना है, कि वो काम अब नहीं हो रहा, ठीक है, जो चीज़ अभी नहीं हो रही आपने उसके बारे में बात करनी है। तो अब आपने उसके लिए बात करने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास सामने आ गया। अब हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर लेते हैं जिस तरीके से आपने इज आर ऑलवेज यूज विद प्लूरल। अच्छा बच्चे, आप मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने यस आर ही हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, यस ठीक है मज़ीरा। अच्छा, अब आप देखें आपके पास जो भी सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद आपने नॉट ऐड किया, फिर वर्ब विद ING एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपका वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो सेंटेंस बनाया था आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, तो उसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ आई एम नॉट टीचिंग माई स्टूडेंट्स एट द मोमेंट, या टुडे या राइट नाउ, कुछ भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि उस सिचुएशन के अंदर वो प्रेजेंट की सिचुएशन है, वो पास्ट की सिचुएशन है या फ्यूचर की सिचुएशन है। तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में मैंने लिखा है कि आई एम नॉट टीचिंग माई स्टूडेंट्स। उसी तरह मैं कह सकती हूँ ही इज नॉट यूजिंग हिज मोबाइल फोन नाउ, हिज फोन, ठीक है। सिमिलरली मैं कह सकती हूँ दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप्स, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन होगी हमने उसके अकॉर्डिंग उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है। अब आप लोगों ने आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू वर्ड्स आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव। अब जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा उसको हम पहले लिख लेते हैं। इंटेरोगेटिव के अंदर आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में ले आते हैं, जिस तरीके से हमने कल किया था पिछली क्लास के अंदर, हम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। तो हम पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा मेन वर्ब विद ING, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एंड पे हमारे पास आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्म होगा। अब हम सेंटेंस भी फॉर्म कर लेते हैं। एम आई टीचिंग माई स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरह आर दे वर्किंग on their laptops, ठीक है। इज रह गया, इज ही यूजिंग हिज फोन एट द मोमेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म योर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमने देखा कि किस चीज़ के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम देखेंगे कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर किस तरीके से फॉर्म करना है। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है कि ये पास्ट में काम होता रहा था, तो हम इसके लिए यस्टरडे का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं या प्रीवियसली, या कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं, ठीक है, जो पहले हो रही थी, पास्ट में हो रही थी, ठीक है। लेकिन ये जो एक कॉन्टिन्यूस काम था, कुछ टाइम तक हुआ है, ठीक है। तो हम इसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम उसको पहले लिख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का था। द ओनली डिफरेंस हियर इज आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस was were plus verb with ING
प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, हमने क्या चेंज किया है अपने हेल्पिंग वर्ब को। अब मज़े की बात यह है कि जो आपका प्रेजेंट टेंस था उसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस थे जिसमें से आपने हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना था। अब आपके पास सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब्स के ऑप्शंस हैं, वॉज एंड वर। सिंपल सी बात है, वॉज आप यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, वर यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए। ठीक है, अब कोई इसमें और डिफरेंस नहीं आ रहा। अब हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। अब सेंटेंस फॉर्म करने के लिए मैं उसी तरीके से लिखूंगी। ठीक है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, उसी तरह अली वॉज रीडिंग अ नोवेल। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बहुत सिंपल है और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपने वॉज और वर को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, आई वॉज मेकिंग टी। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ये ऐसे सेंटेंस फॉर्म होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम जाते हैं इसी के नेगेटिव की तरफ कि आपने नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर वही है सेम जो अभी हमने इस्तेमाल किया था, और वो स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। अब देखें, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसमें नॉट ऐड करना है, नेगेटिव बनाना है, तो हम इसको यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे और फिर हम लिखेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, वॉज वर ऐड किया, नॉट ऐड किया, वर्ब वन ऐड किया विद आईएनजी और फिर आपने ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया। अब हम इसका एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने ऊपर एक सेंटेंस बनाया था उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सही है, उसी तरह अली was not reading a book। ठीक है, तो ऐसे आपके सेंटेंसेस बनेंगे। सिमिलरली I was not making tea। ठीक है, so this is how you form your sentences in negative structure। अब हमने मूव करना है इंटेरोगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे हमने पहले देखा था। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका इंटेरोगेटिव का अच्छा, अब स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या लिखना है, अब आप देखें आपके पास हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट में आ जाएंगे, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे आपके पास आएगा एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंटरोगेटिव। अच्छा, अब हमने सेंटेंस फॉर्म करना है। सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम ये करेंगे कि उसी को जो हमने पहले सेंटेंसेस बनाए थे उसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वर दे प्लेइंग फुटबॉल was Ali reading a novel? Was I making tea? ठीक है, so this is how you form your sentences in interrogative sentences of past tense, past continuous tense. I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Let's move forward और अब हम सीखेंगे आज का लास्ट टेंस जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर पहले हम इसको लिखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, अब देखें जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो फ्यूचर के बारे में बात करेगा कि आप फ्यूचर में ये करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो एक टाइम तक होता रहेगा तो
उसका स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपके बिल्कुल सामने है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम। अब जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स इसी तरीके से आएंगे, विल बी, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको याद होगा कि जब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रही थी तो मैंने आपको 3 हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे। फिर जब मैं पास्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको 2 हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे। अब फ्यूचर के अंदर हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हर किसी के साथ यही चलेगा। अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ आप विल बी ही लगाएंगे। ओके, तो अब आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आई विल बी राइटिंग अ बुक, ठीक है। दे will be taking online classes. उसी तरह शुजा will be watching a movie. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फॉर्म योर सेंटेंसेज इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ विल बी ऐड करना है, ठीक है। बाकी वही स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट का था, जो पास्ट का था, अब फ्यूचर में भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है तीनों टेंसेज का, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। हर टेंस के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो टेंसेज के अंदर है, ठीक है, और जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको सारे टेंसेस को इस तरीके से ब्रेक किया कि जो सिंपल टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनको इकट्ठे सिखाऊं, और जो कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इनको इकट्ठे सिखाऊं, ठीक है। कि जो तीनों टेंसेस हैं इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ऐसे, और आप लोगों को याद भी रहेगा। तो अब हम मूव करते हैं इसी के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव के अंदर आपने नॉट ऐड करना होता है। अब इसके अंदर जो नॉट ऐड होगा वो थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 वर्ड्स है, तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब कुछ सेम है बाकी टेंसेस की तरह, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि दरमियान में नॉट आ रहा है, ठीक है। तो हम सेंटेंसेस को लिख लेते हैं कुछ, जैसे I will not be writing a book, ठीक है। उसी तरह हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं, they will not be watching a movie, ठीक है। शुजा will not be playing cricket. So this is how you form your sentences in negative. कि आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ नॉट को ऐड किया उसके अंदर और आपने सेंटेंसेस को लिख दिया। अब हम मूव करेंगे इसके फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस के अंदर आप क्या करते हैं? सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव के अंदर। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट पहले अपना स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो कि किसका है? इंटरोगेटिव का। तो हम इसमें लिखेंगे, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे? विल को स्टार्ट में लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे बी, वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन वी विल राइट और क्वेश्चन मार्क एट द एंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म योर स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? विल शुजा बी watching a movie, ठीक है। Will I be teaching my students, ठीक है। Will
they be taking tea? So this is how you form your sentence structures in interrogative future continuous tense. तो आज हमने क्या सीखा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और इन तीनों टेंसेस के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने सबको सीखा। अब मूव करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अपने सामने लिखी हुई हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज इन टुडेज टेस्ट। आप लोगों को मैं हर एक्सरसाइज से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी और फिर उसके बाद आप लोग मुझे अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो स्टार्ट करते हैं कि आज के टेंस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, टेस्ट है आपका। इसके अंदर क्या है, आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, ठीक है। पहले हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑप्शन है। हर एक सेंटेंस के नीचे आपके पास 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इसके अंदर देखना है सबसे पहले कि जो बात हो रही है वो किस टेंस के अकॉर्डिंग हो रही है। जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये जो प्रीवियस पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वो आपको हिंट देगा कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी ब्लैंक को फिल करना है। While I was studying, my brother dash music loudly. अब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, ये अब आप लोग मुझे बताएंगे। While I was studying, my brother, आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी मसीरा कह रही हैं, ऑप्शन बी हसनैन। ओके, यस, while I was studying, my brother was playing music loudly. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। This time tomorrow morning, she dash in the gym. This time tomorrow morning, she dash in the gym. तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमारे पास आंसर आ गया है। हसनैन कह रहे हैं ऑप्शन सी। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दिस टाइम टुमारो मॉर्निंग शी विल बी एक्सरसाइजिंग। अब इसमें ये क्यों आया है ऑप्शन सी? क्योंकि अब हमारे पास क्या है, टुमारो का वर्ड आ गया है, जो कि हमें क्या बता रहा है कि ये कल की बात होगी, कल क्या हो। लुक द डॉग डैश अक्रॉस द स्ट्रीट। लुक द डॉग डैश अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? वेरी गुड, यस, द डॉग इज रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एट 10 o'clock लास्ट नाइट वी डैश फॉर द एग्जाम। एट 10 o'clock लास्ट नाइट वी डैश फॉर द एग्जाम। लास्ट नाइट, तो ऑप्शन इसमें कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट नाइट की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस आएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर देखिए, डोंट टेक्स्ट हिम एट 8 PM, ही डैश अ प्रेजेंटेशन। डू नॉट टेक्स्ट हिम एट 8 PM, he dash a presentation. इसमें क्या आएगा? हसनैन कह रहे हैं ऑप्शन सी, यस, he will be preparing, he will be giving a presentation. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें, उसके अंदर क्या है, यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और हर फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है। तो जब भी आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है, आपने उसको देखना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी आपके पास सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड सिचुएशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारी पहली सिचुएशन क्या है। राइट नाउ आई डैश अ रिपोर्ट। अब राइट आपके पास इसमें बेस वर्ब है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें आप क्या लिखेंगे। राइट नाउ, वेरी गुड मसीरा, आई एम राइटिंग, ठीक है, क्योंकि अभी की बात हो रही है तो आई एम राइटिंग लिखेंगे। दे डैश वॉक होम व्हेन इट बिगेन टू स्नो। व्हेन इट बिगेन टू स्नो। अब आप मुझे बताएंगे कि आप इसमें क्या लिखेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, हसनैन कह रहे हैं दे विल बी वॉकिंग। व्हेन इट बिगेन, बिगेन क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, दे वर walking. They were walking home when it began to snow. ठीक है, yes मसीरा, very good, your answer is correct. अब next sentence में आते हैं। This time next month we dash in a new house.
लिव है आपके पास बेस वर्ब। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें आप क्या लिखेंगे। दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी डैश लिव इन अ न्यू हाउस। विल बी लिविंग, वेरी गुड, वी विल बी लिविंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है शी डैश टॉक ऑन द फोन व्हेन आई सॉ हर। शी डैश ऑन द फोन व्हेन आई सॉ हर। अब इसमें क्या आएगा आपने देखना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिगर आउट द सिचुएशन फर्स्ट एंड देन राइट योर आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, सो द राइट आंसर इज व्हेन आई सॉ हर। पास्ट है तो क्या होगा, शी वॉज टॉकिंग। ठीक है। अच्छा, द स्टूडेंट्स डैश अ टेस्ट एट द मोमेंट। अब इसमें क्या आंसर आएगा, टेक को आपने कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग, तो आप कैसे लिखेंगे, द स्टूडेंट्स एट द मोमेंट है तो हमें पता है, यस वेरी गुड, द स्टूडेंट्स आर टेकिंग। अब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास एट द मोमेंट है तो हमें क्या पता है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए ये आएगा। एट मिडनाइट ही डैश अक्रॉस द सिटी। एट मिडनाइट ही डैश अक्रॉस द सिटी। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, एट मिडनाइट ही वॉज, तो लास्ट नाइट के बारे में हम ऐसे बात कर सकते हैं। एट मिडनाइट या तो हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे या प्रेजेंट के बारे में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट मिडनाइट ही विल बी ड्राइविंग। ठीक है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं एट मिडनाइट ही इज ड्राइविंग अक्रॉस द सिटी। ठीक है, कि अभी हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है, टुमारो इवनिंग माई पेरेंट्स डैश माई ग्रैंड पेरेंट्स। टुमारो इवनिंग माई पेरेंट्स डैश माई ग्रैंड पेरेंट्स। विजिट है इसमें आपका बेस वर्ब। अब आप इसको कैसे करेंगे, ओके वेरी गुड, विल बी विजिटिंग। The teacher dash explained the lesson when the bell rang. When the bell rang. Read the statement very carefully and then answer the question. The teacher dashed the lesson when the bell rang. The teacher was explaining. Very good. The teacher was explaining. Acha, listen. Someone dash on the door. Knock. क्या होगा? Listen, someone dash on the door. Knock. Is knocking. Very good. Someone is knocking. This time next year, I dash study at university. This time next year, I dash at university. Study को क्या convert करेंगे आप? Will be studying. Very good. I will be studying. अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द टेंस। ये बहुत आसान है, इसको बहुत जल्दी जल्दी करना है। पहला सेंटेंस हमारे पास है शी वॉज क्लीनिंग द किचन। अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। वेरी गुड, तो हम इसमें लिखते जाते हैं साथ साथ। ये क्या है, ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फिर वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, गुड मसीरा, ये हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फिर हमारे पास है ही विल बी वर्किंग लेट टुनाइट। ही विल बी वर्किंग लेट टुनाइट, ये क्या है, ये हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वेरी गुड, ठीक है, बोथ ऑफ यू। फिर हमारे पास दे वर डांसिंग एट द पार्टी। दे वर डांसिंग एट द पार्टी, यस, ये हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर है आई एम प्लानिंग अ ट्रिप। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप, यस, ये हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको बहुत गौर से करिएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास सेंटेंसेस हैं और आपने उसको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विच इज़ रिटन इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंसेस। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। ही रीड्स अ बुक
चले इसको ऐसे कन्वर्ट कर ले, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कन्वर्ट करें. ही रीड्स अ बुक. वेरी गुड हसनैन एंड मसीरा. यस, ही हमें पता है कि पास्ट का हमारे पास वॉज आएगा. ही वॉज रीडिंग अ बुक. गुड. फिर हमारे पास नेक्स्ट है ही वॉच्ड अ मूवी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है आपने. वी वॉच्ड अ मूवी. यस, वी आर वॉचिंग अ मूवी. वी आर वॉचिंग अ मूवी. Good. She is cooking dinner. Future continuous tense. She is cooking dinner. तो क्या होगा? आप इसको लिखेंगे. Okay. She will be. पूरा सेंटेंस लिखिए बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर. She will be cooking dinner. अच्छा, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर आपने क्या करना है? They fix the computer. इसको अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है. ठीक है, आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. वेरी गुड. दे वर नॉट फिक्सिंग द कंप्यूटर. गुड. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे. आई विल मीट माई फ्रेंड्स. आई विल मीट माई फ्रेंड्स. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें इसको. आई विल मीट माई फ्रेंड. पास्ट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें. हरी अप एवरीबॉडी. आई विल मीट माई फ्रेंड. इसको आपने करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव मैं ऊपर लिख देती हूँ, तब तक आप लोग अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करें. ओके, वेरी गुड. क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास इज एम आर आता है. एम आएगा आई के साथ. एम आई मीटिंग माई फ्रेंड. ठीक है, नेक्स्ट है ही सेंड्स अ मैसेज. ही सेंड्स अ मैसेज. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है इसको. फ्यूचर कंटिन्यूस नेगेटिव. He sends a message. Future continuous. He will not be sending a message. ठीक है? He will not be sending a message. Good, both of you. The boys played basketball. Past continuous interrogative. इसमें आपने करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव के अंदर. ओके, मैं इसमें लिख देती हूँ. वर द बॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल. यस, इसको आप इसी तरह लिखेंगे. वर द बॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल. अच्छा, शी स्टडीज मैथ every evening. Present continuous tense में ही कन्वर्ट करते हैं इसको. She studies math every evening. She is studying math. Very good. She is studying maths. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है we are listening to music. Past continuous tense में आपने इसको कन्वर्ट करना है. We are listening music. Hurry up everybody. We were listening. ठीक है, मसीरा इसको ठीक कर लिएगा. We were आएगा. We के साथ was नहीं आएगा, were आएगा. ठीक है, क्योंकि प्लूरल है. We were listening to music. Last है they were waiting for the bus. They were waiting for the bus. इसको future continuous tense में करना है. It's okay. They were waiting for the bus. Future continuous tense. Very good. They will be waiting for the bus. I hope आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा. जो चीज़ें हमने आज लर्न की हैं इसकी प्रैक्टिस करिएगा
और मुझे यूट्यूब पे अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।